ॐ नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ईसु पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्त लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु पांचों परमेष्ठियों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। इस भरत क्षेत्र के धर्म तीर्थ शासन नायक वर्तमान 24 के वृषभादि महावीर पर्यंत सभी जिनराजों को, तीर्थंकर भगवंतों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 अंग बाह्य प्रकीर्णक श्रुत स्वरूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सोलसे ही कारणे ही जीवा तिथ्यर नाम गोदम कम्मम बद्धंती। 16 कारणों से जीव तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध बांधते हैं। उसमें पहला कारण दंसण विशुद्धदाय, दंसण विशुद्धदाय, दर्शन विशुद्धता। ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रथम कारण है। और पहले ये बतला चुके हैं कि केवल दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन विशुद्धि सभी क्षायिक सम्यक दृष्टियों में होती है। जिनकी सम्यक प्रकृति का उदय नहीं है तो दर्शन में अशुद्धि आ ही नहीं सकती। तो क्षायिक सम्यक दृष्टियों के समान औपशमिक सम्यक दृष्टियों में भी सम्यक प्रकृति का उदय न होने के कारण उनका सम्यक दर्शन निरतिचार होता है, निर्मल होता है। तो दर्शन विशुद्धि के साथ और भी कुछ अपेक्षित है। अभी पहले दर्शन विशुद्धि की परिभाषा देखी अपन ने। तिमूड़ा वोड़ अठंग अठ मल वधिरित सम्मत दंसण भावो दंसण विसुज्जता नाम। 3 मूढ़ता और शंका आदि 8 मलों से रहित सम्यक दर्शन का होना दर्शन विशुद्धता है, जिसको अपन दर्शन विशुद्धि बोले। शुद्धि बोलो या शुद्धता बोलो, एक ही अर्थ है।
तो इसमें जो 3 मूर्ताएं हैं उन पर विचार हो रहा था 2 दिनों से, और अपन ने अन्य आचार्यों की भी शरण ली थी। जैसे रत्नकरंज श्रावकाचार्य में देव मूर्ता का जो विवरण है उसको अपन ने पढ़ा था, और उसमें टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने जो शंका समाधान किया उसको भी पढ़ा था। और उस समाधान में एक बात सामने आई थी कि यदि लोभ से शासन देवताओं की पूजा आदि करता है तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, अन्यथा नहीं। तो जैसे ये जो शासन देवता हैं ये सराग हैं, अर्थात इनमें राग और द्वेष हैं। वैसे ही जो विद्या देवता है जिनका वर्णन धवला की 9वीं पुस्तक में आया है, अंगुष्ठ प्रसेना, पर्ण लघवी आदि कई विद्याएं हैं, कुल 1200 विद्याएं हैं, जिनमें 500 महाविद्याएं और 700 लघु विद्याएं हैं। तो सम्यक दृष्टि लोभवश अर्थात इच्छा पूर्वक इन विद्याओं की तो आराधना करते हैं। विद्याधर लोक में कई मनुष्य सम्यक दृष्टि हैं, कई मिथ्या दृष्टि हैं। तो जो सम्यक दृष्टि मनुष्य हैं वो भी विद्याओं की सिद्धि करते हैं, और उनमें कुछ साइक्षायिक सम्यक दृष्टि भी हैं, कुछ चरम शरीर तद्भव मोक्षगामी सम्यक दृष्टि भी हैं। वो सब विद्याओं की आराधना करते हैं। तो लोभवश विद्याओं की आराधना करने से उनका सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता, और यहाँ पर शासन देवताओं की आराधना लोभवश करते हैं तो सम्यक दर्शन मलिन होता है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी जो सम्यक दृष्टि जीव है उनको इच्छा होती है विद्या सिद्ध करने की, बिना इच्छा के थोड़ी करेंगे इतना। और कितने कठिन अनुष्ठान होते हैं विद्या सिद्धि के। 12-12 वर्ष में एक विद्या सिद्ध होती है, और कुछ त्याग करके एक बार भोजन लेने पर वो विद्याएं सिद्ध होती है, और तप करते हुए होती है सिद्ध। जैसे दशानन ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, तो बहुरूपिणी विद्या को कितने दिन लगते हैं सिद्ध होने में? अगर पूरे अखंड उपवास के साथ सिद्ध करें तो 24 दिन में सिद्ध होती है, और उसकी विधि से सिद्ध करें तो। लेकिन दशानन को 8 दिन में सिद्ध हो गई विद्या, क्योंकि दशानन पर उपसर्ग हुआ। उपसर्ग श्री राम के पक्ष वाले वानर वंशियों ने किया, अंगद आदि ने, और वो इसलिए उपसर्ग किया कि इसको विद्या सिद्ध हो जाएगी तो फिर इसको पराजित करना दुष्कर हो जाएगा, तो विद्या सिद्धि ही ना होने दे, इसका मन विचलित कर दे। तो उनने ऐसे ऐसे उपद्रव किए कि जिसमें कोई भी विचलित हो सकता था। आचार्य रविशेन स्वामी ने लिखा है कि दशानन ने अपने मन को इतना स्थिर रखा कि वो किसी उपद्रव में विचलित नहीं हुआ। यदि कोई मुनि ऐसा कर ले तो केवली हो जाए। यानी दशानन की स्थिरता प्रशंसनीय थी, लेकिन लक्ष्य दूषित था। तो विद्याओं की सिद्धि सम्यक दृष्टि लिए जीव भी करते हैं, लेकिन उनका सम्यक तो मलिन नहीं होता, क्योंकि उनको वो विद्या देवता मानते हैं। उनको जैन धर्म से जोड़ करके वो कुछ नहीं करते हैं। स्वतंत्र रूप से उनकी आराधना करके अपने कार्य सिद्धि के लिए वो उनको सिद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ पर
जो जिन शासन देवता हैं उनके विषय में क्या परिचय है शास्त्र में, तो अपन ने कल पढ़ा था, 3 श्लोक पढ़े थे कि वे शासन के अधिरक्षक हैं। और शासन क्या वस्तु है? तो मूलाचार ग्रंथ के 4थे अधिकार में भगवान के तीर्थ को शासन कहा है। फिर तिलोय पंडिती में तीर्थ के 2 भेद बताए हैं, एक धर्म तीर्थ, दूसरा श्रुत तीर्थ, आगम तीर्थ। फिर दोनों के काल भी दिए हैं कि महावीर भगवान के मोक्ष जाने के उपरांत पूरे 21,000 वर्ष तक धर्म तीर्थ चलेगा और वो कभी खंडित नहीं होगा बीच में। तो जिनकी ये धारणा है कि बीच में ऐसा काल आ गया था जब कोई मुनि नहीं थे अथवा कोई भावलिंगी साधु नहीं थे, तो ये धारणा परिवर्तनीय है, उसको परिवर्तन करना ही उचित है। क्योंकि जब भगवान का तीर्थ अखंड है तो अखंड तीर्थ में भावलिंग का अभाव कैसे हो सकता है? उत्तर पुराण में तीर्थ की जो परिभाषा दी, तिलोय पंडिती की परिभाषा ये है कि दीक्षाभिमुख जीव जितने काल तक पाए जाते हैं वो काल धर्म तीर्थ का काल होता है। और जब दीक्षा लेने वाले नहीं होते तो तीर्थ का विच्छेद कहलाता है। उत्तर पुराण में थोड़ा और कथन है इससे अतिरिक्त। वहाँ पर लिखा है कि जिस काल में वक्ता, श्रोता और व्रतियों का अभाव होता है वो काल धर्म तीर्थ के विच्छेद का काल होता है। और हुंडाव सर्पणी काल के दोष से 7 तीर्थंकरों के तीर्थों का विच्छेद होता है। 9वें तीर्थंकर से लेकर 15वें तीर्थंकर तक पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान और धर्मनाथ भगवान, इन 7 तीर्थंकरों के तीर्थों का विच्छेद हो चुका है। तो महावीर स्वामी के काल में मुनियों का अभाव मानना आगम सम्मत नहीं है। मुनियों में कमी वेशी हो सकती है। कोई कठोर साधना वाले होते हैं, कोई कठोर साधना वाले नहीं होते, कोई महाशक्ति संपन्न होते हैं, कोई अल्प शक्ति संपन्न होते हैं। अपन 24 तीर्थंकर के विषय में विचार करें तो उनके काल में जिनकल्पी मुनि भी हुए हैं और स्थविर कल्पी मुनि भी हुए हैं, शुद्धोपयोगी मुनि भी हुए हैं, शुभोपयोगी मुनि भी हुए हैं, उपेक्षा संयमी भी हुए हैं, अपहृत संयमी भी हुए हैं, सर्वदेश त्यागी भी हुए हैं और एकदेश त्यागी भी हुए हैं। प्रवचन सार की 230वीं गाथा की टीका में लिखा है कि मुनि दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शुभोपयोगी मुनि एकदेश त्यागी कहलाते हैं, शुद्धोपयोगी मुनि सर्वदेश त्यागी कहलाते हैं। क्योंकि शुद्धोपयोगी मुनि के पिछी कमंडल सबका त्याग हो जाता है उतने समय के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए कुछ भी नहीं रहता उनके पास, वो बिल्कुल ध्यान में लीन हो जाते हैं और बस शुद्धोपयोगी होते हैं वो। शुद्धोपयोगी मुनि को वीतराग चारित्रधारी कहा है प्रवचन सार में, और शुभोपयोगी मुनि को सराग चारित्रधारी कहा है। यानी उन्होंने ऐसे समानार्थक 6 शब्द बताए हैं। आप जानना चाहेंगे कि शुभोपयोग के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं और शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो प्रवचन सार ग्रंथ की शरण में जाते हैं अपन।
स्वशुद्धात्मनः सकाशात् अन्यत् बाह्याभ्यंतर परिग्रह रूपम सर्वं त्याज्यम मित्युत्सर्गो निश्चयनः सर्वपरित्याग परमोपेक्षा संयमो वीतराग चारित्रम शुद्धोपयोग इति यावद एकार्थ। 6 शब्द बताए उन्होंने एक अर्थ वाले। अभिप्राय ये है कि अपनी शुद्ध आत्मा अर्थात अपना जो परम पारिणामिक भाव है उसके अतिरिक्त बाहर और भीतर का सभी परिग्रह त्याज्य है। इसका नाम शुद्धोपयोग है। इसको उत्सर्ग कहा, एक नाम उत्सर्ग हो गया। दूसरा नाम निश्चय नयः, ये चारित्र संबंधी निश्चय नय है, एक ज्ञान संबंधी निश्चय नय अलग है। इसी का नाम निश्चय नय है। इसी का नाम सर्व परित्याग है। देखो, शुभोपयोग में सर्व परित्याग नहीं होता, शुद्धोपयोग सर्व परित्याग रूप है। ये प्रवचन सार की 230वीं गाथा है और ये श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ वाली प्रति हमारे सामने है। अभी पृष्ठ क्रमांक 426 है। ये दोनों टीका वाली प्रति है, उसमें है। और क्या है? एक नाम हो गया उत्सर्ग, दूसरा नाम हो गया निश्चय नय, तीसरा नाम हो गया सर्व परित्याग, चौथा नाम है परम उपेक्षा संयम। परम उपेक्षा संयम। पांचवा नाम है वीतराग चारित्र। और छठा नाम है शुद्धोपयोग। इति यावद एकार्थ, इन सबका एक ही अर्थ है। तो जो साधु शुद्धोपयोगी नहीं है, तत्रासमर्थ पुरुष, उस शुद्धोपयोग में जो असमर्थ है वे शुद्धात्म भावना सहकारी भूतम किमपि, शुद्धात्म भावना में सहायक कुछ प्रासुकाहार ज्ञानोपकरणादिकम गृह्णाति। प्रासुकाहार ग्रहण करते हैं, ज्ञान के उपकरण आदिक भी ग्रहण करते हैं, ज्ञानोपकरण आदिक ग्रहण करते हैं। इति अपवाद है, इसका नाम अपवाद है। ये शुद्धोपयोग नहीं है। शास्त्र ग्रहण करना शुद्धोपयोग नहीं है, शुभोपयोग है। पिच्छी कमंडल ग्रहण करना शुद्धोपयोग नहीं, शुभोपयोग है। इति अपवाद है, ये अपवाद है। दूसरा नाम व्यवहार नयः, ये व्यवहारने वाले साधु हैं। तीसरा, अब ये व्यवहारने भी चारित्र संबंधी व्यवहारने हैं। देखो, ज्ञान संबंधी व्यवहारने और निश्चय नय अलग है, चारित्र संबंधी व्यवहार और निश्चय नय अलग है। और एक देश परित्याग, शुभोपयोग का नाम है एक देश परित्याग। तथा च अपहृत संयम, अपहृत संयम वो कौन सा था? शुद्धोपयोग। परम उपेक्षा संयम था, ये अपहृत संयम है। फिर इसके बाद पांचवा नाम क्या है? सराग चारित्रम, सराग चारित्र है। और अंतिम छठा नाम शुभोपयोग इति यावद एकार्थः, शुभोपयोग।
तो देखिए, अपन जब स्वाध्याय करते हैं तो विभिन्न ग्रंथों का जब सहारा लेते हैं तो विषय और अच्छे से समझ में आता है, बारीकी से समझ में आता है। अब अपन ने देव मूढ़ता की बात समझी थी, उसमें शासन देवताओं की चर्चा निकली थी। अब शासन देवता होते हैं कि नहीं होते, इस पर एक विद्वान ने कहा कि जो तिलोय परिणति में कुछ गाथाएं आई हैं, यक्षों के नाम है उसमें, शासन यक्षों के और यक्षियों के नाम हैं। जिण पासे चिट्ठन्ते, ऐसा लिखा है कि वो शासन यक्ष और यक्षी जिनेंद्र भगवान के पास में बैठते हैं। यानी बाकी लोग तो 12 सभाओं में बैठते हैं, लेकिन वो भगवान की गंधकुटी में उनके पास में ही बैठते हैं, समावसरण में। तो एक बार एक चर्चा आई थी कि शासन देवता अगर भगवान के आसपास होंगे तो जब कोई परिक्रमा लगाएगा तो उनकी परिक्रमा लग जाएगी, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दूर रखना चाहिए, ऐसा उनका अभिमत था। लेकिन इसी तिलोय परिणति ग्रंथ में अगर देखें तो तीर्थंकर भगवान की परिक्रमा गणधर महाराज भी लगाते हैं। बाकी सामान्य लोगों की तो बात बहुत दूर 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 तक के छोड़ दो, गणधर जो सर्वोच्च स्थान है जिनका तीर्थंकर के बाद, वो उनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो फिर उस परिक्रमा में वो तो भगवान के बाजू में ही है, जिण पासे चिट्ठन्ते, ये गाथा में लिखा हुआ है, पास में ही बैठे हुए हैं। तो क्या गणधर देव को दोष लगेगा? नहीं। वास्तव में इसका उत्तर हमने एक बार पहले बताया था, फिर भी आज अपन देख लेते हैं कि अपन जब नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, परिक्रमा आदि करते हैं, तब जिसको लक्ष्य में रख कर के करते हैं उन्हीं को अपनी परिक्रमा होती है और अपने को उन्हीं की परिक्रमा का फल मिलता है। अब मंदिर के गर्भालय से आप अगर शासन देवताओं को अलग कर भी दो, आपकी हुकूमत के बल पर, आपके पुण्य प्रभाव के बल पर, आपकी सत्ता के बल पर, आपकी शक्ति के बल पर आप अलग कर भी दो, तो मंदिर के गर्भालय की जब आप परिक्रमा लगाएंगे तो अंदर छिपकली, कॉकरोच, चूहे, चींटियाँ और अन्य जो जीव जंतु हैं उनकी परिक्रमा से आप कैसे बचोगे, इसका उत्तर दे दो। वो तो खैर सैनी पंचेंद्री सम्यक दृष्टि जीव थे शासन देव देवता, और ये तो असैनी 3 अशुभ लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि जीव हैं। और छिपकली चूहे पंचेंद्री सैनी पंचेंद्री है, लेकिन वो भी मिथ्या दृष्टि है वहाँ पर, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करने के लिए वहाँ अंदर नहीं गए हैं। सम्यक दृष्टि जीव भक्ति के लिए जाता है, ये तो अपना पेट भरने के लिए गए वहाँ पर। और इनकी परिक्रमा आप लगा रहे हो तो फिर आपको दोष नहीं लगेगा? ये सब सोचने की बात है। ये क्या अपन अपने पूर्वाग्रह से जब कुछ सोचते हैं तो अपने को वही लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है, पर फिर अगर दूसरे पक्ष से विचार करके देखो तो लगता है कि भाई यहाँ भी काम नहीं बन रहा है, यहाँ भी लफड़ा खड़ा है, अब कैसे करें? अब मंदिर जाते ही नहीं अपन, सबसे अच्छा तरीका ही है। या फिर अंदर से कुछ कर दो ताकि वो सारे जीव जंतु निकल जाए, देख लो करके। अभी तक हिंदुस्तान का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसमें जीव जंतु ना निकले हों, अर्थात खोजने पर ना निकले हों, मिलते ही हैं वहाँ पर। और पूरी तरह निकल गए हो ऐसा कोई मंदिर उपलब्ध नहीं होता, कोई ना कोई जीव तो रहते ही हैं।
आप किसी भी थाली में, दक्षिण वाली थाली में भी देख लो, उत्तर वाली थाली में भी देख लो, आप बड़े अहिंसक बनते हो तो इतना ज़्यादा स्मार्टनेस की ज़रूरत नहीं है। वहाँ भी चावल में इल्लियाँ निकलती है, किशमिश में लाल चींटियाँ निकलती है, और खारिक में अंदर और भी कुछ निकल आता है। तो क्या करोगे? इसलिए थोड़ा क्रमिक स्वाध्याय आवश्यक है। अपन छोटे होकर के ज़्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, रागी होकर के वीतरागता का नाटक करते हैं, तो फिर उससे कुछ भी हाथ नहीं लगता। रागी से भी बिगड़ जाते हैं, रागी से भी नीचे वाले रागी हो जाते हैं, द्वेषी हो जाते हैं। सोचो आप, प्रवचन सार की 180वीं गाथा में लिखा है कि राग से तो पुण्य का बंध हो सकता है अगर शुभ राग हुआ तो, लेकिन द्वेष से कभी पुण्य का बंध नहीं होता। द्वेष हमेशा अशुभ ही होता है। मोह हमेशा अशुभ होता है, क्योंकि मोह का नाम मिथ्यात्व है। तो इसलिए ये कथन था कि शासन देवता होते हैं कि नहीं, पहले ये निर्णय हो जाए। तो फिर इसके विषय में विभिन्न शास्त्रों में कथन है। जैसे अपन ने कल एक शास्त्र का उल्लेख देखा था, यशस्तिलक चंपू। सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए ये सारी चीज़ें परिचय में आना ज़रूरी है। नहीं तो अगर अपन इससे अपरिचित रहेंगे तो फिर मान लो कोई आसादना की धारणा आ गई मन में, कोई ऐसे भाव, अनादर के भाव आ गए, तो फिर सम्यक दर्शन की शुद्धि दूषित हो जाएगी। तो कल क्या कहा था? देवन जगत त्रयी नेत्रम, तीनों जगत के लिए नेत्र स्वरूप जिनेन्द्र देव को और व्यंतरादिक जो शासन देवता हैं उनको पूजा विधानों में समान मानने वाला जीव नरकगामी होता है। समान मानना ही मिथ्यात्व है, तो फिर समान मानकर उनको पूजना एक प्रकार से भगवान की आसाधना करने के समान है, भगवान का घोर अनादर करना है। क्योंकि कहाँ भगवान और कहाँ वो, जमीन आसमान का अंतर, आकाश पाताल का अंतर है। भगवान सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी त्रिलोकीनाथ परमात्मा है, और ये उनके दासानुदास हैं। तो फिर इनको भगवान के समकक्ष मान करके पूजने से भगवान का इतना बड़ा अपमान होता है कि उसका फल अधोगति है। फिर आचार्य कहते हैं कि फिर इनकी कैसे पूजा करना, क्या मान करके इनकी पूजा करना, और पूजा करना कि नहीं करना। तो फिर उसका उत्तर है, मूलाचार ग्रंथ की 583 गाथा में लिखा है, ये जो देवताओं की जो पूजा की जाती है वो लोकानुवृत्ति विनय है। लोकानुवृत्ति विनय यानी जैसे अपन कोई रुमाल उठा के देते हैं उसको थैंक यू बोलते हैं, कोई दान करता है तो उसको तिलक लगाते हैं, माला पहनाते हैं, कोई धर्म में और किसी प्रकार का सहयोग देता है तो उसको मंच पर आमंत्रित करके उसको कुछ भेंट करते हैं। कोई विद्वान आता है, कोई अपना वक्तव्य आदि देता है, तो उसको भी आप कुछ दक्षिणा आदि प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये लोगाणु वित्ति विणो, क्या लिखा? अब्बुट्ठाणम अंजलि आसन दानम च अति पूजाय लोगाणु वित्ति विणौ देवद पूजा सविहवेण। ध्यान से सुनना, मूलाचार की गाथा है, 583 क्रमांक गाथा है। आप घर जाकर के अगर आपके पास प्रति हो तो उसमें पढ़ भी लेना। अब्बुट्ठाणम, उठकर खड़े होना। कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिनके आने पर सब लोग उठ कर के खड़े होते हैं, जो अपने से बड़े हैं,
उनके आने पर उठ करके खड़े होते हैं। अंजलि, ऐसे अंजलि बना लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। कोई टीचर आ जाए तो फिर उसकी विनय करते हैं। प्रधानमंत्री आ जाए तो भी इस प्रकार की लोक रीति है, इस प्रकार की विनय करनी होती है। राजा की विनय की जाती है। 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। वो सारे मिथ्या दृष्टि होते हैं क्या? सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वो जानते हैं कि हम इनको परमेष्ठी मान करके नहीं पूज रहे हैं, ये जो है वही मान करके हम इनकी पूजा कर रहे हैं, हम इनको परमेष्ठी नहीं मानते। इसलिए वो सम्यक दर्शन उनका सुरक्षित रहता है। फिर आसन दानम, उनको ऊंचा आसन देते हैं, बैठने के लिए ऊंचा स्थान देते हैं। और अति ही पूजाय, और जो अनामंत्रित आहार के लिए आने वाले, भिक्षा ग्रहण करने वाले जो साधु हैं, और अन्यस्य धार्मिकस्य वा, मूलाचार्य की टीका में लिखा है साधु है अथवा अन्य धार्मिक है कोई, जो आपके निमंत्रण से नहीं आए आपके घर, लेकिन भिक्षा वृत्ति से आपके यहाँ पड़गान से आ गए, तो आपके यहाँ आ गए तो अति ही पूजाय, उनका पूजन करना। बहुमानम, संस्कृत में पंक्ति लिखी हुई है कि उनका बहुमान करना, ये लिखा है। अतिथि पूजा मध्याह्न काल आगतस्य, देखो एक ही काल है आने का, मध्याह्न काल सामान्य, और उसमें च शब्द भी पहले दिया हुआ है और वा शब्द भी दिया है। तो इसका अर्थ है कि कभी कोई साधु मध्याह्न वेला में न उठे तो फिर वो दूसरी वेला में भी आहार को उठ सकते हैं, लेकिन उठेंगे एक बार, दिन में एक ही बार आहार करेंगे। तो आगतस्य, मध्याह्न काल में आए हुए, आमंत्रित नहीं, निमंत्रित नहीं, आए हुए साधो हो, साधु का बहुमानम, बहुमान करना, अर्थात द्रव्य भाव पूजा करना। बहुमान शब्द का अर्थ द्रव्य भाव पूजा, कल अपन ने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी ग्रंथ में, पृष्ठ 157, ठीक है। और अन्यस्य वा धार्मिकस्य बहुमानम, और अन्य कोई धार्मिक है वो भी भिक्षावृत्ति से आपके यहाँ पर आए हैं आहार के लिए, तो उनका भी बहुमान, उनकी भी द्रव्य भाव पूजा करना, इसका नाम अतिथि पूजा है। अतिथि की परिभाषा क्या है? तो अतिथि की परिभाषा, अतिथि भिक्षार्थम भ्रमति, तत्वार्थ वृत्ति ग्रंथ में लिखा है कि जो अतिथि संयमम विनाशयन अतिथि भिक्षार्थम भ्रमति सो तिथि, जो संयम की रक्षा करते हुए भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं उनको अतिथि कहते हैं। अतिथि हर किसी को नहीं कहते। और इतर संप्रदायों में अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, 3 ऐसे पद आते हैं वहाँ पर, अतिथि देवो भव, और भी 2 पद ऐसे आते हैं, मातृदेवो भव। तो देवो का अर्थ होता है आराध्य, अतिथि आराध्य हो। तो यहाँ पर उसी बात की चर्चा है कि ये 583 नंबर गाथा में लिखा हुआ है कि साधो अन्यस्य वा धार्मिकस्य, साधु और अन्य धार्मिक कौन होंगे? जो भिक्षा से भोजन करने वाले हैं। भिक्षा से, पड़गान से भोजन कौन लेते हैं? कोई जैनेतर पात्र हैं क्या? नहीं। पड़गान से भोजन लेने वाले मुनि के अलावा कौन है? एलक्ष, लक्ष्य लिखा। और साधु शब्द में उपलक्षण न्याय से साध्वी भी सम्मिलित है। और साध्वी कौन है? साधु अगर श्रमण है तो फिर साध्वी कौन है? श्रमणी।
साधु अगर मुनि हैं तो साध्वी कौन है? आर्यिका। तो इनकी पूजा करना लोकानुवृत्ति विनय है, और ये जहाँ विराजमान है वहाँ जाकर के उनकी पूजा करना मोक्ष विनय है। कुछ समझ में आया? फिर एकदम दिमाग चकरा गया सुन करके कि कैसी विचित्र बात है कि साधु अपने घर आए और आप उनकी पूजा करते हो तो लौकिक विनय है, और साधु जहाँ विराजमान है वहाँ जाकर के आप पूजा करते हो तो मोक्ष विनय है। ये क्या बात है? इसका समाधान है कि साधु आपके यहाँ आए क्योंकि वो अपनी क्षुधा का निवारण करना चाहते। 6 कारणों से साधु जाते हैं गृहस्थ के यहाँ पर भोजन के लिए, यानी भोजन 6 कारणों से लेते हैं साधु। संयम के लिए नाणट्ठम, झाणट्ठम, वेज्जावचट्ठम, ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, वैयावृत्ति के लिए, संयम के लिए। तो ये इन कारणों से वो आपके यहाँ आए हैं। तो अपने घर आए हुए पूज्य व्यक्तित्व की पूजा करना लोक व्यवहार है, इसलिए वो लौकिक विनय हो गई। और आप उनके यहाँ जाकर के उनकी पूजा कर रहे हो क्योंकि आप आत्मा का कल्याण चाहते हो, वो मोक्ष विनय हो गई। लेकिन घर पर आए हुए गुरु का भी जो आप पूजन करेंगे उसमें मोक्ष विनय का अभाव नहीं होगा। लौकिक विनय तो इसलिए कि वो आपके यहाँ आए हैं और आप पूजा कर रहे हैं। आप जाकर के पूजा करोगे तो शुद्ध मोक्ष विनय है, और उनके आने पर पूजा करोगे तो फिर उसमें लोकानुवृत्ति विनय का समावेश होगा। लेकिन पूजा करते समय आप जो भी कुछ चढ़ाएंगे उसको चढ़ाते समय आप मोक्ष की भावना के साथ चढ़ाएंगे, तो मोक्ष विनय भी उसमें सम्मिलित है। आप जल चढ़ाते समय क्या बोलेंगे? किस भावना से चढ़ाएंगे? तो वो मोक्ष की भावना ही उसमें 8 द्रव्यों में गर्भित है। चाहे आप प्रकट करो या ना करो, भावना अंदर मोक्ष की रहेगी। फिर ये मूलाचार की बात थी, और मूलाचार की एक गाथा अपन ने पहले देख ही ली थी, जहाँ पर लिखा था कि जक्षैर नागादीणम बलिशेषम तम बलित्ति पंडत्तम संजद आगमनट्ठम बलिकम्मम तम बलिम जाने। ये गाथा अपन पढ़ चुके थे, 431 गाथा थी क्रमांक में। तो इसका अर्थ ये था कि जक्षैर नागादीणम, यक्ष और नाग कुमार। यक्ष में कौन आएंगे? भगवान के शासन यक्ष यक्षी आएंगे। और नाग कुमार में कौन आएंगे? धरणेन्द्र, पद्मावती आदि। तो इनके लिए बलिशेषम, जो आपने बलिर नैवेद्यम लिखा है टीका में, जो आपने नैवेद्य बनाया है, तो शेषम आपने उनको चढ़ाया है लेकिन कुछ बचा हुआ है आपके पास, तो वो अगर साधु को देते हो तो फिर साधु को बलि नाम का दोष लगता है। तो अब सवाल उठता है कि उनके लिए नैवेद्य बनाता है क्या कोई सम्यक दृष्टि श्रावक? और यदि नहीं बनाता तो मूलाचार में उसका कथन क्यों है? क्या मूलाचार में मिथ्या दृष्टियों के लेकर के ये कथन है? नहीं, उनके लिए नैवेद्य अवश्य बनाता है श्रावक। जैसे कोई अतिथि आते हैं तो उनके लिए आप सब मिष्टान्न पकवान आदि बनाते हैं, वैसे ही इन देवताओं के लिए भी आप नैवेद्य बना सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चढ़ाते समय आप मोक्ष की कामना करके नहीं चढ़ा दें। उनके सम्यक दर्शन की विनय करते हुए आप चढ़ाओ, और जिन शासन के लिए उनका जो सहयोग है उसका आभार मानते हुए आप चढ़ाओ, और वो जिन शासन में आसक्त है इसलिए वात्सल्यपूर्वक उनको चढ़ाओ। लेकिन
ये परमेष्ठी मान करके नहीं चढ़ा सकते उनको। देखो आपके सामने गुरु विराजमान है, आपके सामने जिनेंद्र भगवान विराजमान है, आपके सामने जिनवाणी है, आपके सामने शासन देवता भी हैं, तो आप किस क्रम से उनकी भक्ति करोगे या उनके लिए कुछ चढ़ाओगे, किस क्रम से? सबसे पहले परमात्मा के लिए, फिर परमात्मा के वचनों के लिए, फिर उन वचनों के माध्यम से जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए, और फिर जो जिन शासन के सहयोगी हैं उनके लिए। तो इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि रागी की आराधना से संसार मिलता है, वीतराग की आराधना से मोक्ष मिलता है, उनसे प्रश्न है कि जिन मुनि को चौके में आप पूजते हैं वो रागी है कि वीतराग? चौके में आए हुए मुनि रागी है कि वीतराग? सिद्धांत से बात करना, उल्टी सीधी बात मत करना। अभी अपन ने क्या पढ़ा था? शुभोपयोगी मुनि और शुद्धोपयोगी मुनि। शुभोपयोगी मुनियों को प्रवचन सार ग्रंथ में कुंदकुंद आचार्य महाराज ने सराग श्रवण कहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वीतराग श्रवण कौन है? शुद्धोपयोगी। तो चौके में आने वाले कौन है, शुद्धोपयोगी या शुभोपयोगी? तो फिर उनकी पूजा कैसे करोगे? रागी की पूजा से तो संसार मिलता है ना। ज़्यादा कुतर्क मत करो, बोलने से पहले थोड़ा होश में बोला करो। रागी की पूजा से अगर संसार मिलता है तो आप चौके में कभी आहार दे ही नहीं सकते, क्योंकि बिना पूजा के वो ले नहीं सकते, और आप रागी की पूजा कर नहीं सकते, तो फिर आप कैसे करोगे? चौके में आहार दोगे कि नहीं दोगे? तो इसलिए जिन शासन की व्यवस्था को भंग मत करो, जितना कहा है उतना ही ग्रहण करो। तो रागी की पूजा वर्जित नहीं है, राग की पूजा वर्जित है। और जिन रागी मुनि की आप पूजा कर रहे हैं उनमें रत्नत्रय है, इसलिए पूजा कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। अथवा वो मुद्रा रत्नत्रय धारियों की मुद्रा होती है इसलिए पूजा कर रहे हैं। उनमें राग का उदय है इसलिए पूजा थोड़ी कर रहे हैं। और शासन देवताओं में भी राग का उदय है, द्वेष है, इसलिए थोड़ी पूजा की जाती है। शासन देवताओं की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो जिन शासन के सहयोगी है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है, इसका क्या सबूत? इसका सबूत ये है कि जिनेंद्र भगवान के निकट वही जीव पहुंचता है जो भाव निक्षेप से, जो जिनेंद्र तीर्थंकर मानस्तंभ तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है, उसके आगे नहीं। कहाँ लिखा है? तुलय पंडिती में कि भगवान की जो 12 सभा होती है, तेसु असन्नी न होंति कय्याई, मिच्छा इट्ठे अभवा तेसु असन्नी न होंति कय्याई, तहे अणज्य वसाया संदेहा विवरिया। वहाँ पर 12 सभाओं में मिथ्या दृष्टि नहीं होते, अभव्य नहीं होते, असैनी नहीं होते, और संदेह करने वाले लोग भी नहीं होते। वहाँ पर पूरे श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं, विश्वास रखने वाले लोग होते हैं। अरुचि वाले लोग नहीं होते, पूरे रुचि वाले लोग होते हैं। और उल्टी धारणा वाले लोग भी वहाँ पर नहीं होते, उल्टे दिमाग वाले लोग नहीं होते, सब सीधे दिमाग वाले होते हैं। तो जब उन सभाओं में ये स्थिति है तो फिर भगवान की गंधकुटी में जो शासन देव देवता हैं वो मिथ्या दृष्टि हो ही कैसे होते हैं, कैसे सकते हैं? जन्मतः मिथ्या दृष्टि होते हैं, ये तो सत्य है। जन्मतः तो इंद्राणी में मिथ्या दृष्टि होती है, शची। तो आप जन्म से सब कुछ जोड़ दोगे क्या? कई ऐसे मुनिराज मोक्ष गए हैं जो जन्म से मिथ्या दृष्टि थे, बाद में उनको सम्यक दर्शन हुआ और उसी भाव से मोक्ष चले गए। उदाहरण सूर्यमित्र मुनिराज, अग्निभूति मुनिराज, गौतम गणधर
और कौन सा बड़ा उदाहरण दे दे बताओ। वो सम्यक दृष्टि जन्मे थे क्या गौतम गणधर? उनको कब सम्यक दर्शन हो गया? मानस्तंभ के दर्शन से। तो जन्म के साथ संबंध मत जोड़ो हर चीज का। तो बात क्या चल रही थी? कि शासन यक्ष यक्षी जन्मतः भले ही सम्यक दृष्टि हो, लेकिन अब वो जन्मतः भले ही मिथ्या दृष्टि हो, लेकिन अब वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दृष्टि होने के कारण दर्शन विनय के पात्र हैं। ये कैसे कह रहे हैं हम? क्योंकि जो मुनि प्रतिक्रमण है, गणधर गौतम स्वामी द्वारा बताया हुआ जो मुनि प्रतिक्रमण है, उसमें प्रतिक्रमण दंडक के अंतर्गत जो दूसरा अनुच्छेद है, उसमें गौतम गणधर महाराज लिखते हैं, लिखा तो नहीं, उन्होंने कंठस्थी बोला था, मम मंगलम अरहंता, अरहंत भगवान मेरे लिए मंगल रूप है। सिद्धाय, सिद्ध भगवान भी मेरे लिए मंगल है। जिणाय, अन्य जिन भी मेरे लिए मंगल रूप है। तीर्थंकर, सिद्ध, अन्य केवली, ये सब मेरे लिए मंगलकारी हैं। केवलिनो ओहि नाणिनो अवधि ज्ञानी भी, मणपज्जव नाणिनो मन परे ज्ञानी भी, गुणाय गुणवंतोय, जो गुण हैं मूल गुण और उत्तर गुण, वे भी मेरे लिए मंगल रूप है। और गुणवंतोय, जो गुणों से संपन्न है, वे भी मेरे लिए मंगल रूप है। ऐसे बहुत सारे मंगल गिनाए उन्होंने। और फिर एक स्थान पर वो लिखते हैं, दंसणम, सम्यक दर्शन मेरे लिए मंगलकारी है, मंगल रूप है। और दंसणीय, सम्यक दृष्टि मंगल रूप है। कौन कह रहे हैं? गौतम गणधर, सर्वोच्च मुनिराज, सबसे बड़े आचार्य गणधर होते हैं। वो कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि मंगल रूप, मम, मेरे लिए। तो सम्यक दृष्टि मंगल रूप है, अगर वो कह रहे हैं गणधर, तो कोई उनको हीन दृष्टि से, हे दृष्टि से कैसे देख सकता है? और ये पूज्य हैं कि नहीं, अपन कुंदकुंद आचार्य महाराज के वचनों से विचार करें कि ये पूज्य होते हैं कि नहीं। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने तो सर्वार्थ सिद्धि में लौकांतिक देवों के लिए पूज्य बताया है। इतरेषाम देवानाम अर्चनीयाः लौकांतिकाः, लौकांतिक देव अन्य देवों के लिए पूज्य होते हैं। फिर जो सम्यक दृष्टि देव हैं बाकी, उनका क्या? तो चलो अपन कुंदकुंद आचार्य की शरण में जाते हैं। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने दर्शन पाहुड़ में क्या लिखा है? तो दर्शन पाहुड़ में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है, सम्मत दंसण रैणम अघेदि सुरासुरे लोए। सम्यक दर्शन रूपी रत्न सुरलोक और असुरलोक में पूज्य होता है। ये है, इसकी आवाज आ रही है? कुंदकुंद आचार्य महाराज ने दर्शन पावड़ में कहा है कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न सुरलोक और असुरलोक में पूजा जाता है।
तो कैसे पूजा जाता होगा? सुरलोक और असुरलोक में कह रहे हैं, मतलब एड्रेस बता रहे हैं वो कि कहाँ पूजा जाता है सम्यक दर्शन रत्न। तो फिर स्थान और बता देते हैं। ये तो एड्रेस बता दिया कि देवलोक और असुरलोक में सम्यक दर्शन पूजा जाता है। तो सम्यक दर्शन जिसमें होगा वहीं पूजा जाएगा या फिर उसकी कहीं और स्थापना करके पूजेंगे? सम्यक दर्शन कहाँ होगा? सम्यक दृष्टि में। और कहीं होता है क्या सम्यक दर्शन? सम्यक दृष्टि के बाहर होता है क्या सम्यक दर्शन? नहीं। तो फिर वो कहाँ पूजा जाएगा? वहाँ पूजा जाएगा। फिर कोई शंका करेगा कि नहीं, कुंद आचार्य ने दर्शन पावड़ में लिखा है असंजदम न बंदे। ये पद आपने भी सुना होगा, कभी कानों तक आया होगा आपके। असंजदम न वंदे, असंयत की वंदना नहीं कर सकते। अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार, वंदना, ये सब एकार्थ, मतलब एक साथ घुले मिले शब्द हैं, नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने की है, असंजदम न वंदे सिर्फ एक पद को पकड़कर अर्थ निकालने से सही अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि आपको इसका अर्थ निकालते समय ये ध्यान रखना होगा कि पूरे ग्रंथ में आचार्य महाराज ने क्या क्या कहा है। और अगर पूरे ग्रंथ में कुछ आप जो अर्थ निकाल रहे हैं उससे उल्टा कथन आ गया कुंद आचार्य महाराज का, तो फिर आपका निकाला हुआ अर्थ मिथ्या प्रमाणित हो जाएगा। और जब तक उस मिथ्या अर्थ को लेकर के आप बैठोगे तो आपका ज्ञान निर्दोष नहीं हो सकता, सदोष रहेगा। तो आचार्य कुंद महाराज ने वंदना के विषय में और क्या कहा है उसमें? पूजा के बारे में तो कह दिया उनने कि सम्यक दर्शन रूपी रत्न सुर और असुर लोक में पूजा जाता है। तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन पावड़ की दूसरी गाथा में देख लो अपन क्या लिखा है। क्या लिखा है? दंसण मूलो धम्मो ओवेठो जिणवरे ही सिस्साणम तम सोण सकण्णे दंसण हीणो न वंदिव्यो। गाथा का अर्थ है कि जिनेन्द्र भगवंतों ने अर्थात तीर्थंकरों ने अपने शिष्यों को, गणधर आदिकों को, दंसण मूलो धम्मो ओवेठो, दर्शन है मूल जिसका, ऐसे धर्म का उपदेश दिया। कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन। और कोई दर्शन तो धर्म का मूल नहीं हो सकता ना। तो सम्यक दर्शन मूलक धर्म का उपदेश जिनेन्द्र भगवान ने अपने गणधर आदि शिष्यों को दिया। तम सोण सकण्णे, उस सम्यक दर्शन को अपने कानों से सुनो। इस ग्रंथ में हम बताने वाले हैं सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, सुनो। और चौथे चरण में कह रहे हैं दंसण हीणो न वंदिव्यो, मिथ्या दृष्टि की वंदना नहीं करना। अब वो जो गाथा थी असंजदम न वंदे, उसका क्या अर्थ करोगे? नहीं, जो मिथ्या दृष्टि है ऐसे असंयत की वंदना नहीं करना। जो सम्यक दृष्टि असंयत है उनकी वंदना आगम सिद्ध है। तीर्थंकर भगवान की इंद्र पूजा करता है जन्माभिषेक के बाद। वो संयत है कि असंयत है?
और इंद्र सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? तो फिर असंयत सम्यक दृष्टि की पूजा सिद्ध हुई कि नहीं आगम से? और देख लो, लौकांतिक देव असंयत है कि संयत? चौथे गुणस्थान में संयम होता है क्या? नहीं होता। देवगति में संयम होता है क्या? नहीं होता। तो फिर वो असंयत है। लेकिन पूज्यपाद आचार्य महाराज ने क्या लिखा? इतरेशाम देवानाम अर्चनीय, शेष अन्य देवों के लिए वो अर्चनीय है, पूजनीय है। असंयम पूजनीय नहीं है, लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि यथा योग्य, उसकी भूमिका के अनुरूप पूजनीय है। ये कथन है यहाँ पर, वंदनीय है। तो असंजदम न वंदे का अर्थ दर्शन पहाड़ की दूसरी गाथा का त्याग करके सही ढंग से नहीं निकाला जा सकता, दूषित अर्थ निकलेगा। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको शास्त्रों में। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है। वो जो चारों निकायों के देव, जब भगवान का जन्म होता है, तब उनकी नगरी की 3 प्रदक्षिणा लगाते हैं। क्या समझ करके लगाते हैं? कि यहाँ भगवान जन्मे हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन सा गुणस्थान है उनका, भगवान जन्मे हैं तो फिर वो नगरी हमारे लिए पूज्य है, प्रदक्षिणा देने योग्य है, और परिक्रमा लगाते हैं। वो प्रतिसूर्य विद्याधर ने, जब हनुमान अंजना माँ के हाथ से छूटकर नीचे गिर गए और वो नीचे पहाड़ में बहुत नीचे चले गए और चट्टान पर जाकर के गिरे, तो माँ के मुंह से चीख निकल गई। लेकिन जब नीचे जाकर के देखा तो फिर हनुमान के शरीर पर खरोंच भी नहीं थी, लेकिन जिस चट्टान पर वो गिरे थे वो चकनाचूर हो चुकी थी। तब प्रतिसूर्य विद्याधर ने क्या किया? उनकी 3 प्रदक्षिणा लगाई और उनके चरम शरीर की वंदना की। बताओ, अब सोचने की बात है। ये सारी बातें अपन उड़ा नहीं सकते इन बातों को। असंजदम न वंदे, असंजदम न, एक पद को लेकर रटते बैठ रहे हो, इससे काम नहीं चलता। इन बातों को भी विचार करना पड़ेगा आपको। ये क्या है? तीनों बड़े बड़े पुराणों में आर्यिकाओं के विषय में कथन है। आर्यिकाएं तो मुनि नहीं है, मुनिचर्या का पालन करती है, साध्वी हैं, श्रमणी हैं, लेकिन साक्षात मुनि स्वरूप तो नहीं है ना। मुनि स्वरूप क्या होता है? भाव संयम, सकल संयम। उनके आर्यिकाओं के पास देश संयम होता है, चर्या में महाव्रत है, लेकिन अंतरंग में गुणस्थान संयमा संयम है। तो भी पद्म पुराण में श्री राम ने गणिनी आर्यिका वरधर्मा की और उनके पूरे संघ की सीता के साथ मिलकर उत्तम पूजा की। उत्तम पूजा, ये रविशेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण के दूसरे भाग में लिखा है। हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण जी की जो बहन थी, कंस ने उसका वध नहीं किया था, लेकिन उसको नुकसान तो पहुंचाने का उसने उपक्रम किया था। तो जब उसने संन्यास धारण किया तो सारे कुटुंबीजनों ने, श्री कृष्ण ने, बलराम ने, सब ने उनकी पूजा की। आर्यिका की पूजा की हरिवंश पुराण में। अभी पद्म पुराण की चर्चा कर चुके अपन। फिर महापुराण में भरतस्यानुजा ब्राह्मी दीक्षित्वा गुर्वनुग्रहात् गणिनी पद मार्याणाम
सा भेजे पूजिता मरई। ब्राह्मी भरत की छोटी बहन थी, चक्रवर्ती भरत की छोटी बहन थी। उसने गुरु की कृपा से दीक्षित होकर आर्यिकाओं का गणिनी पद प्राप्त किया और वहाँ समव शरण में तीर्थंकर के समक्ष अमरई ही पूजिता, इंद्रादिक देवों के द्वारा पूजित हुई। तीनों बड़े बड़े पुराणों में आर्यिकाओं की पूजा है। तो सिर्फ अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ही पूज्य होते हैं, ये कथन क्या आगम सम्मत माना जाएगा? आगम आगम को कैसे काट सकता है? अगर इन 3 महान पुराणों में कथन है कि ऐसा हुआ है, तो फिर अपन गलत शिक्षा कैसे दे सकते हैं जनता को कि नहीं, पंच परमेष्ठी ही पूज्य है जैन शासन में, बाकी कोई पूज्य नहीं है, और बाकी किसी की भी जो पूजा करता है वो मिथ्या दृष्टि है। ऐसा असत्य प्रशिक्षण कैसे दे सकते हैं? जितने पूज्य हैं उतने पूज्य मानो ना। सम्मत दंसन रयणम अघ्घेदि सुरासुरे लोए, सम्यक दर्शन रत्न सुरलोक असुरलोक में पूजा जाता है, तो सम्यक दृष्टि में ही तो पूजा जाएगा ना, अलग से तो नहीं पूजा जाएगा। क्या? अघ्घेदि, अघ्घेदि यानी अर्घ्यते पूज्यते, ये अर्थ है उसका। अर्घ्य चढ़ाया जाता है जिसको, वो अर्घ्य कहलाते हैं, अर्घ्य चढ़ाने योग्य। तो ये सारी बातें थी। तो दर्शन विशुद्धि के इस प्रसंग में 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत ये चर्चा भी अपन यहाँ पर बीच में आनुषंगिक रूप से, मतलब जो मूल पंक्तियाँ हैं उसके साथ अपन इनको भी सम्मिलित करते हुए समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आगम में क्या क्या कथन है। यहाँ पर अगर हमारे मुख से कोई भी बात आगम से विरुद्ध निकली हो या हमने बिना प्रमाण के कोई कथन किया हो, तो आप हमें सूचित करना कि आपने इस चीज़ का प्रमाण नहीं दिया। आप हमें बिल्कुल बोल सकते हैं। हम एक एक ग्रंथ, एक एक गाथा और गाथा की संख्या चाहो तो वो भी हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या कथन है। जो हमारे सामने, जो हमारी जानकारी में है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हम अपनी ओर से कुछ इसमें मिलावट करके आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये बातें विचारणीय है, ये हमारा कहना था। और मूलाचार की गाथा हमने आपके सामने रख दी, लोकानुवृत्ति विनय की एक गाथा और एक गाथा आहारदान संबंधी, जिसमें यक्ष यक्षी धरणेन्द्र पद्मावती के लिए नैवेद्य चढ़ाया जाता है। स्पष्ट कथन, मूल गाथा में कथन है, टीका की तो बात छोड़ ही दो। तो क्या मान करके नैवेद्य चढ़ाया जाता होगा? उनको जैन शासन का उपकारी मान करके ही तो उनका वो सत्कार होगा, और तो कुछ नहीं। और सम्यक दर्शन है उनके पास, ये भी एक हेतु है। और वो जिन शासन में आसक्त है, ये भी एक हेतु है। तो इन सब हेतुओं से उनका सत्कार उनके गुणों को देखकर किया जाता, उनके असंयम को देख करके नहीं। और असंयम संयम की अगर बात करें तो कौन से साधु किस समय कौन से गुणस्थान में, ये कोई नहीं जानता। मान लो आप उनकी पूजा कर रहे हैं और उनका गुणस्थान नीचा हो, तो फिर क्या करोगे? तो वैसा नहीं होता। वो उनकी जो मुद्रा है वो दीक्षा में स्थित है, तो फिर वो पूरे कृतिकर्म के योग्य है। ऐसी गाथा है समण सुत्तम में, जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वंचित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको,
मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख।